एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इस सवाल का जवाब देने से पहले ये बताइए कि आपके मुताबिक इस ब्रह्मांड में सबसे जटिल चीज़ क्या है? कोशिश करिए, सोचिए, इसका जवाब हमारे दिमाग में है। जी हाँ, इंसानी दिमाग ही इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल चीज़ है। दुनिया का जितना भी बड़ा सुपर कंप्यूटर हो, वह भी हमारे दिमाग की बराबरी नहीं कर सकता। इंसान के दिमाग को मशीन में कन्वर्ट करना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सरल भाषा में मतलब है कि कंप्यूटर को इंसान के दिमाग जैसा बनाना, जिससे वो हमारी तरह सोच और काम कर सके। एक ऐसा मशीन या सॉफ्टवेयर बनाना जो सारे काम खुद सोच समझ के कर सके। अभी अगर हमें किसी कंप्यूटर से कुछ भी वर्क करना है तो हमें उसे इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें मशीन्स को कोई भी इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं होगी। वो खुद सोच और समझ के कोई भी काम कर लेंगे। According to John McCarthy, founder of AI, the definition of AI is the science of making intelligent machines और intelligent computer programs। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाना जो हमारे नेचुरल लैंग्वेज को समझकर सोच सके और कोई भी काम कर सके। इसकी शुरुआत 1950 में एलन ट्यूरिंग के एक आर्टिकल से हुई थी, जिसमें उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट मशीन लर्निंग के बारे में बताया था, और बाद में 1956 में जॉन मैकार्थी ने डरमोथ कॉन्फ्रेंस में इसकी थ्योरी के बारे में बताया था और कहा था कि आने वाले भविष्य में ऐसे कंप्यूटर्स होंगे जो इंसानी भाषा को सुनकर और खुद सोचकर कार्य कर सकेंगे। एआई या जिसे हम मशीन लर्निंग भी कहते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला वीक एआई एंड सेकंड स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई में मशीन्स नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस लेकर काम करती हैं, पर इसमें मशीन्स ज़्यादा स्मार्ट नहीं होती। इसमें मशीन्स किसी एक वर्क पर ही फोकस करके काम करती हैं। सिरी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इस स्ट्रॉन्ग एआई में मशीनों की क्षमता इंसान के बराबर होती है। इसमें वो मशीन्स बनाई जाती हैं जो वास्तव में इंसान की तरह सोच और काम कर सकें। अभी हाल ही में नई कंपनियों ने मशीन लर्निंग पर काफ़ी निवेश किया है, जिसके कारण कई एआई प्रोडक्ट और ऐप्स हमारे लिए उपलब्ध हुए हैं। तो चलिए अब हम आपको आज इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे एआई के एग्जाम्पल देते हैं, जिससे आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। सबसे पहला है सिरी। सिरी के बारे में शायद आपने ज़रूर सुना होगा। ये एप्पल द्वारा पेश किया गया सबसे लोकप्रिय आभासी सहायक यानी वर्चुअल असिस्टेंट है। हालांकि ये सिर्फ आईफोन और आईपैड में उपलब्ध होता है। ये एआई का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इससे बस आप हे सिरी बोलिए और ये आपके लिए मैसेज भेज सकता है, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ढूंढ सकता है, फ़ोन कॉल कर सकता है, कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकता है, यहाँ तक कि टाइमर सेट व कैलेंडर में इन्वेस्ट सेव करने जैसे काम भी कर सकता है। सिरी की तरह ही गूगल मैप में भी एआई का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गूगल मैप में एआई टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल होता है। हमको किसी भी जगह का रास्ता बताने के लिए एआई मैपिंग के साथ जायंट टेक्नोलॉजी सड़क किनारे की स्कैनिंग करती है और एल्गोरिथम्स का प्रयोग करके हमें सही रास्ता बताती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और बेहतरीन उदाहरण है इको। इको का अमेज़ॉन द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक ऐसा क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जो आपके सवालों को जवाब दे सकता है, आपके लिए ऑडियो बुक पढ़ सकता है, आपको ट्रैफिक और मौसम का हाल भी बता सकता है, लेकिन बिजनेस के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकता है तथा स्पोर्ट्स स्कोर भी प्रदान कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो पार्ट होते हैं, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। एआई प्रोग्राम्स बनाने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। मशीन लर्निंग एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है जो एआई के सिस्टम्स को यह एबिलिटी प्रदान करता है जिससे वो ऑटोमेटिकली लर्न कर सकें। ऐसा करने के लिए मशीन्स अपने पास्ट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करती है। जैसा कि फेसबुक या यूट्यूब का उदाहरण ले लीजिए। जैसे कि हम फेसबुक या यूट्यूब पर जो भी सर्च करते हैं या जो भी प्रोफाइल देखते हैं या वीडियो देखते हैं, ऑटोमेटिकली हमें उन्हीं टाइप के नोटिफिकेशंस आने लगते हैं जैसा हमने सर्च किया है। इसी तरह से नेटफ्लिक्स पर आपके द्वारा देखी गई मूवीज़ के आधार पर उसी तरह की मूवीज़ देखने के लिए रिकमेंड की जाती हैं। यानी मशीन लर्निंग से आपके पिछले सर्च किए हुए पैटर्न को तैयार करने के लिए उसी से मिलता जुलता डेटा तैयार किया जाता है।
निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाना ही एआई का सबसे पहला लक्ष्य है कि मनुष्यों की तरह सोचने वाली ऐसी थिंकिंग मशीन बनाई जाए जो खुद पे खुद सारे काम कर सके। आने वाले भविष्य में ऐसे मशीन्स हमको ज़रूर देखने को मिलेंगी जो मानव की किसी भी समस्या को खुद से डिसीज़न लेकर अपने आप हल कर सकेंगी, और इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। इस दिशा में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सोफिया। सोफिया एक फीमेल एआई रोबोट है जिसके पास कुछ हद तक डिसीजन मेकिंग पावर है, और ये आपके किसी भी सवाल का जवाब बड़ी ही आसानी से दे सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मुझे आशा है कि आपको एआई के बारे में समझ में आ गया होगा।